हेलो गाइस, माई सेल्फ अजय और ये हमारी पहली क्लास है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। आज हम देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर दो वर्ड्स को मिला के बनता है, पहला डेटा, दूसरा स्ट्रक्चर। तो हम बेसिकली ये तो समझ सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर दो वर्ड से मिला के बना है और उनका अलग अलग मीनिंग क्या है। डेटा मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन जिस पे हमारा सिस्टम काम करता है। दूसरा वर्ड है स्ट्रक्चर, कि हम इसे किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। तो हम डेटा स्ट्रक्चर को इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चरिंग मान सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में मेनली हमारा होता है कि ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा इफेक्टिवली। तो इसे हम दूसरे एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि अभी हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया हुआ था। तो हमारे वेपन्स इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रखे हुए थे। तो ये हमारे वेपन्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रखे हुए थे। तो हमें पाकिस्तान पे अटैक करना था। तो इसमें सबसे मेन इफेक्टिव यूज़ क्या रहता है वेपन्स का, कि हम कितने जल्दी अपने सारे वेपन्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकें, जिससे कि हम इफ़ेक्टिवली अपने वेपन्स का यूज़ कर सकें। तो इसमें क्या कि जो वेपन्स हमने इस तरह से रखे हुए थे कि उन्हें हम सबसे जल्दी यूज़ कर सकें, इसी तरह से हम अपना डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं, जिससे कि जब हमारे सिस्टम को जिस डेटा की ज़रूरत हो उसे हम सबसे पहले पिक कर सकें। तो इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। एक जगह है जहाँ पे हमारे सारे वेपन्स रखे हुए हैं, दूसरी जगह है हमें जहाँ वेपन्स का यूज़ करना है। तो हमारे वेपन्स को हम कितने जल्दी कितने कम टाइम में इस जगह से इस जगह तक ले जाएं, ये हमारी एफिशिएंसी दिखाता है। इसी तरह से हमारा डेटा एक जगह पड़ा हुआ है, उसका यूज़ एक जगह है, तो हम कितने कम टाइम में इसे मेमोरी से डीबी मेमोरी से रैम में ले जाते हैं। इसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ केस समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ समझ में आया या नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है। इसमें एक नोड ए है, उसके आगे सिर्फ दूसरी नोड बी होगी। इस तरह से नहीं होगा कि एक नोड से मल्टीपल नोड्स निकल रही होंगी। बी के आगे एक अगली नोड सी है, उसके आगे एक अगली नोड डी है। वहीं हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक नोड ए है, उसकी तीन नोड्स हो सकती हैं, बी सी डी। बी की भी दो नोड्स हो सकती हैं या एक से ज़्यादा नोड हो सकती है, ई एंड एफ। ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक लीनियर फैशन में नहीं होता है। तो हम पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं सिक्वेंशियली में, और पिछले वाले एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं प्रीवियस या नेक्स्ट के थ्रू। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। ये एक सिक्वेंशियल डेटा स्टोरेज है। इसमें एक सिंगल
प्रीडिसेसर या सक्सेसर होता है, जैसे कि मैंने बताया ए का एक बी होगा, बी का एक पिछला एलिमेंट ए हो सकता है, एक अगला एलिमेंट सी हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। ये एक इजी टू इम्प्लीमेंट एज ट्रैवर्स डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें लीनियर मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। सबसे मेन बेसिक एग्जाम्पल है एरे, उसके बाद लिंक लिस्ट होता है, फिर स्टैक एंड क्यू। इन्हें हम थोड़ा डिटेल में अभी देखते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अलग से मैं एक लेक्चर बना दूंगा, एक एरे के लिए, एक लिंक लिस्ट के लिए, स्टैक क्यू, इस तरह से। तो हम सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे देखते हैं। एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है जिसका एक एड्रेस मेमोरी का हमारे पास होता है। सपोज ये 0 इंडेक्स है, फिर अगला इंडेक्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, बी है, एफ, जी, एच, जी। ये एक एरे है। एरे का सबसे मेन यूज होता है कि ये ट्रैवर्स करना इजी होता है। इसका हम एक जगह से नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्विकली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो ए का इंडेक्स होगा, नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स इंडेक्स ऑफ ए प्लस 1 होता है। सेकंड जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एक स्टैक होता है। स्टैक को आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि हमने कैफेटेरिया में या घर की किचन में थालियों को अरेंज कर रखा होता है एक के ऊपर एक। इसमें सबसे पहली थाली जो होगी वो ए, बी, सी, डी। इसमें अगर आप को अगली थाली रखनी होगी तो वो डी के ऊपर ई आएगी, और अगर आप इसमें से थाली निकालने की कोशिश करते हैं या डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं तो ई पहले आएगा, ए सबसे लास्ट में आएगा। ए सबसे पहले गया था तो इसे कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। तीसरा इसमें लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये थोड़ा देखने में एरे की तरह होता है, पर इसका मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसमें नोड्स होते हैं, जैसे कि एक नोड है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट डेटा रखता है, अगले पार्ट में एड्रेस होता है। ये एड्रेस नेक्स्ट या प्रीवियस का हो सकता है। तो ये नेक्स्ट में इसका एड्रेस ये पॉइंट करता है अगले नोड को। अगला नोड में यहां डेटा होगा और फिर इसमें भी एक एड्रेस होगा, ये भी नेक्स्ट या प्रीवियस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस या मेमोरी एलोकेशन का पॉइंट होता है, जिससे कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। जो लास्ट इसमें एलिमेंट होगा वो यहाँ पे नल भी हो सकता है फॉर लास्ट नोड। जिस भी नोड में हमें नल मिलता है एड्रेस वाले पॉइंट पे, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये लास्ट एलिमेंट है इस लिंक्ड लिस्ट का। अब हम देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कोई लीनियरिटी नहीं होती है। एक नोड से, सपोज एक नोड के नीचे मोर देन 1 नोड हो सकते हैं। लाइक इस ए नोड के से लिंक्ड 3 नोड्स हैं बी, सी, डी। डी से 2 लिंक हैं ई एंड एफ। इसे हम एक क्लास के
या एक स्कूल के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल होता है, एक स्कूल है, ये एक नोड हो गई है, इसके में मल्टीपल क्लासेस हैं, लाइक 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, ये भी अपने आप में एक नोड है। 5th क्लास के भी मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन एंड सो ऑन। तो इसमें एक नोड से मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हो सकती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पहला ट्री डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो थ्योरेटिकल वाइज हम देखें तो एलिमेंट्स आर नॉट सीक्वेंशियल इन non-linear data structure, they are interconnected and they have complex relationship between them। तो जो भी नोड्स होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस नोड से मल्टीपल नोड्स अटैच्ड हैं, देन अगेन इस सेकंड नोड से भी मल्टीपल लिंक्स नोड्स अटैच्ड हैं। तो जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉन सीक्वेंशियल कनेक्शंस। इसमें मल्टीपल प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और इसकी को ट्रैवर्स करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रैवर्सल एल्गोरिथम होती हैं, लाइक स्पैनिंग ट्री। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, सबसे मेन कॉमन एग्जाम्पल है ट्री, देन ग्राफ, देन हीप। तो जो ट्री होता है, ट्री में एक नोड होती है एंड उसके चाइल्ड्स होते हैं, बट ये नोड इंडिपेंडेंट होती है। जो रूट होती है, जो फर्स्ट नोड होती है ट्री में, इसे हम रूट कहते हैं। ग्राफ इज अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट और मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ ट्री। इसमें जो रूट है वो भी शायद इस किसी नोड से कनेक्टेड हो सकती है। अब हम देखते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहला हम इनका डिफरेंसेस इनके फीचर वाइज देखते हैं। ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बेसिस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज सिक्वेंशियल 1 to 1। इसमें एक नोड के आगे जाके एक ही नोड से कनेक्टेड होती है। वहीं हम देखेंगे कि नॉन लीनियर में ये हायरार्किकल और इंटरकनेक्टेड हो सकती है, एक नोड की मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्वी। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं ट्री, ग्राफ एंड हीप। कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंपलर टू इम्प्लीमेंट होते हैं, वाइल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट होते हैं। यूज केसेस में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ऑर्डर लिस्ट में सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग में यूज होता है, वहीं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेनली हायरार्किकल डेटा नेटवर्क्स में यूज होता है। इसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल ग्राफ्स है। जो आप गूगल मैप यूज करते हैं उसमें ग्राफ का यूज होता है, जिससे कि वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताता है एक पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए। सपोज मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं दिल्ली से जयपुर जाने के। ग्राफ की मदद से और मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की मदद से हमें दिल्ली टू जयपुर का गूगल मैप एक शॉर्टेस्ट पाथ दे देता है। ये इसका डेली लाइफ का यूज केस है। अब हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करना चाहिए? हमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तब यूज करना चाहिए जब डेटा सिक्वेंशियल और ऑर्डर्ड मैनर में हो। इस पे सिंपल ऑपरेशन किए जाते हैं, इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। और एग्जाम्पल है इसका प्लेलिस्ट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमें कब यूज करना चाहिए? जब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो डेटा के बीच में, तब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जब हमें कुछ एफिशिएंट सर्चिंग, सॉर्टिंग या मैपिंग वगैरह यूज करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्राफ का यूज होता है इसमें मैपिंग में, तब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लाइक सोशल नेटवर्क। कंक्लूजन में देखते हैं हम कि
हमें एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे लीनियर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि अगर हमारा काम सिंपल है, सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज नॉन लीनियर डेटा यूज़ किया जाएगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी ऑल्सो, कि हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ एज वीकनेस क्या है सिस्टम डिज़ाइन की, उस तरह से हम अपना डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम अगले लेक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पिक करेंगे एरे, लिंक्ड लिस्ट को। और हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे के लेक्चर्स में एरे और लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड। थैंक यू।